बच्चों, यह NCERT एक्सरसाइज 8.1 का दूसरा प्रश्न है। इसमें कह रहा है बगल की आकृति में, ये जो आकृति आप देख रहे हैं इसमें कह रहा है कि 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस p यहाँ है, r यहाँ है, 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप देख रहे हैं ना, 10p माइनस कॉट आर का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले बात समझिए, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग इसको जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से हम किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो इससे होगा एच का मतलब है कर्ण, ये कर्ण हो गया। कर्ण क्यों, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। पी हो गया लंब, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब बी हो गया आधार, बेस। तो समकोण त्रिभुज में आप लोग खूब बढ़िया से जान चुके हैं कि कर्ण हमेशा समकोण के सामने की भुजा होती है। समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी जो दो भुजा है वो लंब और आधार, समकोण बनाने वाली भुजा है लंब और आधार। तो यह भी लंब हो सकता है, यह भी लंब हो सकता है। ई अगर लंब होगा तो इसको आधार कहेंगे, ई अगर लंब होगा तो इसको आधार कहेंगे। ये कैसे होता है, तो न्यून कोण बदलने से। P न्यून कोण है तो न्यून कोण P के लिए लंब होगा QR, आधार होगा PQ। R न्यून कोण के लिए लंब होगा PQ, आधार होगा QR। तो यहां पर हमको क्या देख रहे हैं, हम P और R दोनों लिया है और दोनों में टेन और कॉट का प्रयोग किया है। तो टेन और कॉट जो होता है, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है P बटे B। अब कॉट थीटा क्या होता है, B बटे P, इसका उल्टा होता है। टेन थीटा होता है P बटे B और कॉट थीटा होता है B बटे P। समझे। तो यहां पर सॉल्यूशन निकालिए, बनाइए। तो ये जो PQR है, इस PQR में सबसे पहले हमको लंब आधार तो लेना ही है ना। कर्ण हमको जरूरी नहीं था, लेकिन कर्ण दे दिया है और एक भुजा जो है PQ दे दिया है, QR नहीं दिया। लेकिन हमको जब टेन और कॉट में प्रश्न है तो हमको कर्ण नहीं चाहिए, लंब आधार चाहिए। तो एक भुजा इसमें से हमको ज्ञात है PQ, तो QR निकालना होगा। तो सबसे पहले हम QR निकालें, तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज PQR में, PQR में PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ये हुआ। तो PR स्क्वायर, देखिए PR का मान कितना है 13, 13 स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर कितना है 12, 12 स्क्वायर, तब है QR स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, QR स्क्वायर लिखेंगे। तो QR स्क्वायर लिखेंगे तो 12 स्क्वायर इधर आ जाएगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। अब 12 स्क्वायर क्या होगा 144।
13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144, पक्षांतर हो गया। घटाइए इसको, कितना होगा 25। 9 से 4 घटाइएगा 5, 6 से 4 घटाइएगा 2, और 1 घट गया 25, तो 25 हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हैं 5 स्क्वायर, देखिए 5 स्क्वायर 25 5 स्क्वायर होता है। तो घातांक के नियम से घात बराबर तो आधार बराबर, तो घात दोनों में बराबर है, तो क्यू आर बराबर 5 हो गया। और दूसरा है कि अगर हम क्यू आर लिखेंगे तो 25 का ओवर रूट हो जाएगा, क्यू आर लिखेंगे तो 25 का ओवर रूट हो जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा 5। समझ गए? घातांक से लिखेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, क्यू आर बराबर 5। स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरा पक्ष जो है वो वर्ग हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा, तो 25 का वर्गमूल 5, तो क्यू आर का मान निकल गया, क्यू आर का मान निकल गया। अब चूंकि हमको तीनों भुजा ज्ञात हो चुका है, तो सबसे पहला काम है, इस तरह का कोई भी प्रश्न हो तो सबसे पहले आपको तीनों भुजाओं को ज्ञात कर लेना है। समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण तीनों को ज्ञात कर लेना है। जब ज्ञात हो जाएगा तो हर एक अनुपात को हम निकाल सकते हैं। अब हर एक अनुपात में हमको जो दिया है उसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हम 10p निकालेंगे। क्या निकालेंगे? 10p। कोण पर ध्यान देना है, जो न्यून कोण लिया है उस पर ध्यान दीजिए। तो हमको p न्यून कोण लिया है, तो tan थीटा क्या होता है? लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। आप कहिएगा p बट्टे b क्यों नहीं लिखे हैं? तो p यहाँ कोण दे दिया है ना p, तो लंब का भी p होता है, तो थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। p न्यून कोण हो गया, इसके लिए लंब, तो लंब क्या होगा? ठीक सामने वाला क्यू आर हो जाएगा, क्यू आर। और आधार, तो आधार का मतलब उस कोण को बनाने वाली छोटी भुजा, तो p को बनाती है PQ और PR, तो छोटी भुजा PQ है, यह संलग्न भुजा है P कोण की, तो PQ ले लेंगे। तो क्या हो गया? QR का मान 5 और PQ का मान 12 हो गया। अब 10p के बाद देखिए क्या लिखा है? 10p तब है cot r, cot r निकाल, cot r। तो cot थीटा क्या होता है? आधार बटे लंब, उल्टा हो जाता है। 10 का ठीक उल्टा cot होता है। इसमें है लंब बटे आधार, इसमें हो गया आधार बटे लंब। लेकिन यहाँ पर न्यून कोण P के लिए लिखेंगे, यहाँ न्यून कोण R के लिए लिखेंगे, तो P के लिए होगा लंब बटे आधार में QR बटे PQ, यानी P कोण के सामने की भुजा QR लंब हुआ और इसको बनाने वाली छोटी भुजा आधार PQ। यहाँ पर देखिए R न्यून कोण ले लिया है, नीचे वाला लिए, यहाँ देख रहे हैं, ये न्यून कोण ले लिया है। तो न्यून कोण R के लिए लंब हो जाएगा PQ, आधार होगा QR। तो सबसे पहले आधार लेना है R न्यून कोण के लिए, तो QR होगा। अब बट्टे लंब, तो सामने वाली भुजा PQ, क्या होगा? QR का मान बोलिए 5, PQ का मान बोलिए क्या है? PQ का मान 12। क्या देख रहे हैं? R न्यून कोण जो है, R न्यून कोण के लिए क्या है? आधार, तो QR होगा 5 और लंब हो गया PQ, क्या हो गया? 12। P न्यून कोण के लिए लंब हो गया 5, आधार हो गया 12, तो दोनों का मान बराबर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः 10p माइनस cot r बराबर 5/12 माइनस 5/12, बराबर कट गया है ना, पूरा कट गया, शून्य आ गया, आंसर हो गया शून्य। इस तरह से जो है PQR जो समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, इस समकोण त्रिभुज में PQ का मान ज्ञात है, PR का मान ज्ञात है, QR का मान निकालना पड़ा है। तो जब कभी भी आपको किसी समकोण त्रिभुज में कोई भुजा को ज्ञात करना होगा तो ये तीनों सूत्र ध्यान में रखिएगा। ये नीचे वाला दोनों सूत्र पहला सूत्र से ही हुआ। पहला सूत्र कहाँ से हुआ? पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण स्क्वायर एच स्क्वायर, अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस प्रमेय से। अब इस सूत्र से ये दोनों हुआ समीकरण। अगर आपको समीकरण का हल मालूम है तो मालूम तो होना ही चाहिए, अनेक बार हम बता चुके हैं कि समीकरण जो होता है उसमें पक्षांतर जब ये करिएगा तो उसके सभी संबंध क्या हो जाते हैं? उल्टे हो जाते हैं, प्लस माइनस में बदल जाएंगे, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, गुना भाग में, भाग गुना में। समझ गया कि नहीं? पावर का पक्षांतर करेंगे तो वो भी उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा दूसरे तरफ। तो इस तरह से जो है समीकरण का नियम होता है जो पालन करना पड़ता है जब हम समीकरण हल करते हैं। तो यहाँ पी स्क्वायर है, क्या है देखिए पी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर उसके साथ योग था ना, दूसरे तरफ जाकर माइनस हो गया, पक्षांतर होते ही चिन्ह बदलेगा। यहाँ बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर लेंगे तो इसी सूत्र से नहीं दोनों हुआ है, तो बी स्क्वायर लेंगे तो पी स्क्वायर पक्षांतर होगा तो माइनस पी स्क्वायर। तो इन तीनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके शेष भुजा ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर दो चीज दिया हुआ था, एक कर्ण दिया था, एगो हमको लंब या आधार बोलिए। इस कोण के लिए हो जाएगा आधार, इस कोण के लिए हो जाएगा लंब, दोनों न्यून कोण के लिए है ना। एक न्यून कोण पी है उसके लिए आधार होगा, आर न्यून कोण के लिए लंब होगा। तो सबसे पहले हमको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय का जो प्रयोग करेंगे, तो कर्ण का वर्ग माने पी आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। तो इसका प्रयोग करके जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखे हैं ना हम, तो मान जिसका दिया उसका मान बैठा करके क्यू आर स्क्वायर लिखे हैं, तो 12 स्क्वायर पक्षांतर हो गया, 13 के स्क्वायर 169 और 12 के स्क्वायर 144, पक्षांतर होने से चिन्ह बदल गया, घट गया 25। इसमें से इसको घटाएंगे तो 25 होता है 5 स्क्वायर, स्क्वायर हट गया दोनों तरफ से, क्यू आर का मान 5 या क्यू आर लिखिएगा तो स्क्वायर हटने से दूसरा तरफ रूट हो जाएगा। तो 25 का रूट अंडर 25 का मान होता है यानी वर्गमूल होता है 5। तो इस तरह से हमको क्यू आर का मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, तो चूंकि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात है तो हर एक अनुपात जो है आराम आराम से हम निकाल सकते हैं, है ना। तो अब क्या क्या निकालना है हमको यहाँ लिया है प्रश्न में tan p और cot r, tan p माइनस cot r, तो दोनों का मान पहले निकालेंगे। पहले tan p निकाल रहे हैं, तो tan p होगा लंब बटे आधार, तो p कोण के लिए लंब, तो p कोण के लिए लंब हो गया, इसके सामने हो गया क्यू आर, लंब हो गया आधार हो गया पी क्यू। तो इस तरह से 5/12 आ रहा है। और cot r, तो cot r लिया है तो इसमें हमको आधार बटे लंब लिखना पड़ेगा, cot में उल्टा हो जाता है, तो आधार हो गया क्यू आर बटे पी क्यू, तो क्यू आर बटे पी, फिर इसका वही मान आ रहा है। अब इसको हमको घटाव की क्रिया करना है तो दोनों का मान बिठाएंगे, मान बराबर है, तो बराबर मान जब घटेगा तो कटिए जाएगा ना, तो दोनों कट कर क्या हो गया 0। तो चूंकि बराबर मान था तो इसलिए 0 आ गया। तो इस तरह से tan p माइनस cot r का मान 0 आया आंसर। तो इस तरह का जितना भी प्रश्न हम लोग बनाएंगे हल करेंगे तो सबसे पहले दो चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला न्यून कोण, कौन न्यून कोण लिया है, क्योंकि न्यून कोण बदलने से लंब आधार बदल जाता है। तो पहला हमको कोण पर ध्यान देना है, जो न्यून कोण लिया है तो जो न्यून कोण लिया है उसी के लिए लंब और आधार लेना है। तो न्यून कोण के सामने की भुजा लंब और न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार। तो लंब और आधार जब हम जो है उस हिसाब से कर लेंगे, और कर्ण जो है हमेशा एक ही भुजा जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। पहली बात, जो कर्ण समकोण जो है ना, समकोण के सामने की भुजा होगी, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, और न्यून कोण बनाने वाली जो बड़ी भुजा है उसको भी कर्ण कहेंगे। तो न्यून कोण बनाने वाली छोटी भुजा आधार, न्यून कोण बनाने वाली बड़ी भुजा कर्ण, और न्यून कोण के सामने भुजा लंब। देखिए न्यून कोण से कैसे हुआ, जैसे पी न्यून कोण है तो पी के सामने क्यू आर लंब, पी क्यू हो गया आधार और पी आर हो गया कर्ण। एक ही न्यून कोण से हम तीनों भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे भी कहते हैं ना समकोण के सामने भुजा कर्ण, या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण, समझे। अब आर न्यून कोण लेंगे तो आर से पकड़िएगा, आर के सामने हो गया लंब पी क्यू, आर को बनाने वाली भुजा क्यू आर छोटी भुजा है आधार, और आर को बनाने वाली बड़ी भुजा पी आर। तो इस तरह से कर्ण हो गया। तो न्यून कोण के सामने की भुजा, जो न्यून कोण दिया होगा उसके सामने की भुजा लंब, उस कोण को बनाने वाली छोटी भुजा आधार, जिसको संलग्न भुजा भी बोला जाता है, और न्यून कोण बनाने वाली बड़ी भुजा कर्ण।
तो इस तरह से हम तीनों भुजा ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद जो भी अनुपात है उस अनुपात में उस मान को रख देंगे, उसके बाद भिन्न जोड़ घटा गुना भाग हो जाएगा। आप उसको हल कर दीजिएगा, आराम से उस मान को हम प्राप्त कर लेंगे। जैसे अभी आपके सामने हम भी बनाकर दिखाया आपको। तो अभ्यास करना है, जितना भी सवाल को अभ्यास में रखिएगा, जितना अभ्यास करिएगा उतना जो है आपको जहां जहां भी दिक्कत होगा वो दिक्कत जो है उसका समाधान होता जाएगा। आप बढ़िया से बढ़िया करते जाएंगे, हर एक प्रकार के प्रश्न को आप बना सकते हैं, बनाने में सक्षम होंगे। और आपके साथ हम हैं, हमेशा आपकी सहायता करेंगे, आपको हर प्रकार के प्रश्न को बताने का कोशिश करेंगे। जहां जहां जो प्रश्न का दिक्कत आपको बुझाएगा सारा प्रश्न बताएंगे। और यहाँ पर देखिए एक चीज, एक एक करके हर एक प्रश्न को हम बता भी रहे हैं। तो अब एनसीईआरटी का सारा प्रश्न आप बना लीजिएगा, तो बाकी आप बाकी जगह और भी बना सकते हैं, जहां कहीं भी। और किताब में जो है आरडी शर्मा है, इसके बाद जो है आरएस अग्रवाल है, कहीं भी आप बनाइए। कहीं दिक्कत होगा तो हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे। और एनसीईआरटी पहले हम खत्म कर देते हैं आप लोगों को, पूरा हो जाएगा। जो आपके लिए अनिवार्य है किताब, इसको पहले पूरा करिए, फिर बाकी देखा जाएगा। तो ठीक है, अब इसको आप लोग उतारिए, फिर अगला प्रश्न हम लोग अगला क्लास में दिखाते हैं।